तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जो अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, उसमें कार्बन और हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड क्लीवेज था वो पढ़ रहे थे और उसी प्रक्रिया को आगे आज हम बढ़ाएंगे। और आज के रिएक्शन में बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होगा जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। कहने का सेंस ये है कि हेलो एल्केन जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे रिएक्शन आ चुके हैं। तो उसको आपको फास्टली देख लेना है जो रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आज के रिएक्शन में आप ये देखिएगा कि अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करेगा। तो अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करता था तो हेलो एल्केन फॉर्म करता था, लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन है, कुछ ऐसा अपवाद है जिसमें वह एल्केन भी फॉर्म करेगा। तो आप इसके रियल कंडीशन को निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे। तो देखिए, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख रहे हैं, कार्बन और OH बॉन्ड। तो देखिए, अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड, कहने का सेंस है हाइड्रोजन हैलाइड। अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड ये अगर अभिक्रिया करता अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड अगर अभिक्रिया करता तो बनाना चाहिए इसको आइडो एल्केन्स, मतलब एल्किल आयोडाइड, जैसा कि हम लोग प्रीवियस रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करवाया जाएगा, उसकी उपस्थिति में अगर करवाया जाएगा तब आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, तब आपको एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटायन के सांद्रण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपने ये पढ़ा है कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कैसा होता है, मतलब फर्स्ट टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसको आप देखिए। इस अभिक्रिया में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन के कॉन्सेंट्रेशन का। कार्बोकेटायन के कॉन्सेंट्रेशन का कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बोकेटायन है उसके सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। और आपको ये पहले से ज्ञात है, आप पहले से जानते हैं कि अभिक्रिया दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और आपको क्या ज्ञात है पहले से कि टर्सरी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के अस्थायित्व का क्रम क्या है। तो सबसे कम हो गया प्राइमरी और सबसे ज़्यादा हो गया टर्सरी। ये कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। किस सेंस में? जब एल्किल हैलाइड क्या होगा, फॉर्म होगा, जब एल्किल हैलाइड बनेगा, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया होगा। तो ये देखिए आप, इसका रेट प्राइमरी हो गया सबसे कम और टर्सरी हो गया सबसे ज़्यादा। तो ये था इसका रेट रिएक्शन का ऑर्डर। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके रिएक्शन को लिख सकते हैं। ये हो गया आपका एल्किल आयोडाइड, ये एल्किल आयोडाइड का अल्कोहल लीजिए, अल्कोहल, ये हो गया आपका अल्कोहल। और इस अल्कोहल की अभिक्रिया आप किससे करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड। तो बनना चाहिए आइडो एल्केन, लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रेड फास्फोरस ले लेते हैं, यहाँ पर अगर आप लाल फास्फोरस ले लेते हैं, तब यहाँ से क्या बनता है, तब यहाँ से बन जाता है एल्केन। एल्केन का तो जनरल फार्मूला आप जान रहे हैं,
तब यहाँ से बन जाता है आपका एल्केन। शेष चीज़ आपका क्या बनेगा, तो आयोडीन मुक्त हो जाएगा और आपका क्या निकलेगा, वाटर। ये आपका साइड प्रोडक्ट हुआ। कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर क्या आपको प्राप्त हो जाता है, एल्केन। तो यही बात आपको याद रखना था। और इसमें जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है कार्बोकेटायन के कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है कि टर्सरी सबसे ज़्यादा हो गया और प्राइमरी सबसे कम हो गया। अब जो रिएक्शन आप देखिएगा, ये रिएक्शन भी आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। क्या आपने देखा है प्रीवियस क्लास में, तो रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। याद कीजिए, दो प्रकार के फास्फोरस हैलाइड को हमने प्रयोग किया है प्रीवियस क्लास में, एक फास्फोरस ट्राइहैलाइड और एक फास्फोरस पेंटाहैलाइड। एक फास्फोरस ट्राइहैलाइड और एक फास्फोरस पेंटाहैलाइड, और इन दोनों का अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाया, अल्कोहल के साथ। इस दोनों का अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाया है, अल्कोहल के साथ। आप यहाँ पर अल्कोहल में, यहाँ पर आप ये भी ले सकते हैं, आर दे दिए तो एल्किल समूह हो गया, आर दे दिए तो एल्किल समूह हो गया, आप ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ के रिएक्शन में आपको ये पता है कि जब अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया करेगा तो संगत हैलो एल्केन बनाता है। इसका मतलब एल्किल हैलाइड तो बनेगा, ये तो श्योर है। ये संगत हैलो एल्केन आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, संगत हैलो एल्केन का निर्माण करता है। और आपका साइड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या रहता है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है फास्फोरस समूह, और यहाँ पर आप क्या क्या बनाते हैं, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइहैलाइड, और आपका क्या बन जाएगा, HX, और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर HX। तो इस प्रकार का यहाँ पर आप कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों ही कंडीशन में आपने क्या बनाया, दोनों ही कंडीशन में आपने बनाया हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ये कब का बात, ये तब का बात है जब आप रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस हैलाइड से। तो अल्कोहल का जब फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, संगत हैलो एल्केन। संगत हैलो एल्केन ये आपने किसके साथ अभिक्रिया करवाया, अल्कोहल के साथ। अब आप क्या देखिएगा, रिएक्शन करवाइएगा थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। पढ़ चुके हैं सब रिएक्शन आपको ये पहले ही कहा गया है कि ये सब रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। तो थायोनील क्लोराइड से इसका आप क्या करवाइएगा, रिएक्शन किसका, अल्कोहल का। तो यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, अल्कोहल, ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल। बढ़ाइए रिएक्शन को, तो अल्कोहल थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड का सूत्र क्या हुआ, SOCl2। थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया कर क्लोरो एल्केन बनाता है, क्लोरो एल्केन, दैट मीन्स यहाँ पर क्या जोड़ दीजिएगा, Cl, यही हो गया आपका क्लोरो एल्केन। तो क्लोरो एल्केन प्रदान करता है, साइड प्रोडक्ट आपका क्या मिलना चाहिए, साइड प्रोडक्ट आपका मिलना चाहिए SO2, और आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं H2O। तो इस प्रकार का आप साइड प्रोडक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप देखिए क्या क्या बन रहा है, आप यहाँ पर HCl बना लीजिए, साइड प्रोडक्ट में दो आप ऑक्सीजन ले लिए हैं, यहाँ पर क्या बना लीजिए, HCl। तो आप यहाँ से क्या गौर किए कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब थायोनील क्लोराइड से करवाई जाती है तो आपका क्या प्राप्त होता है, क्लोरो एल्केन, और तो क्लोरो एल्केन प्रदान करता है। और ये जितना भी रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये टोटल का टोटल रिएक्शन है कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, आप उसका रिएक्शन देख रहे हैं, जितना भी आप यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं। अब आप देखिएगा रिएक्शन विथ अमोनिया। अब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो गर्म आप टेम्परेचर कितना ले लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए 600
33 केल्विन, या यहाँ पर डेल्टा का साइन दे दीजिए। किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिना, Al2O3 क्या हुआ? एल्यूमिना। तो गर्म एल्यूमिना की उपस्थिति में अल्कोहल, अल्कोहल का आप ले लीजिए, ये हो गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के लिखिए ताकि दिखने में आपको स्पष्ट रहे। तो देखिए गर्म एल्यूमिना, यहाँ पर आप ले लीजिए एल्यूमिना, टेम्परेचर आपने क्या लिया है? 633 केल्विन। ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया अल्कोहल। और इस अल्कोहल का अभिक्रिया आप किसके साथ करवा रहे हैं? आप करवा रहे हैं अमोनिया के साथ। ये हो गया अमोनिया का फार्मूला। तो Al2O3 की उपस्थिति में अल्कोहल अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो क्रमशः क्या क्या बनाएगा? प्राइमरी, आप जान रहे हैं सबका कंडीशन। ये आपका एल्किल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका एल्किल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो सबसे पहले क्या बना रहा है? प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन, एमीन का क्या होता है? NH2। ये एमीन का फंक्शनल ग्रुप, ये एमीन का फंक्शनल ग्रुप हुआ। यहाँ पर आप एल्किल ग्रुप लगा दिए, ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी एमीन। आप साइड प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं? वाटर। साइड प्रोडक्ट आप क्या ले सकते हैं? वाटर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा इस रिएक्शन को, फिर उसी चीज को आप ले लीजिए। एल्किल एमीन, ये आपका प्राइमरी एमीन है, इसका फिर करवाइए अभिक्रिया किसके साथ? यहाँ पर आप डायरेक्ट अभिक्रिया करवा रहे हैं सबका अल्कोहल के साथ। कंडीशन आपका क्या है? सेम। कंडीशन आपका सेम है। यहाँ से क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी होगा तो एक H आप क्या कीजिए? हटा दीजिए। एक R ले लिए, एक R ले लिए, ये क्या बन गया? सेकेंडरी एमीन। ये बन गया सेकेंडरी एमीन। और अब आप क्या कीजिएगा? एक बार और इसका रिएक्शन करवाइए। तो एक बार और रिएक्शन आप करवाइएगा तो आपको मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा टर्सरी। तो आप उसी चीज को फिर से उठाइए जो आपके पास है सेकेंडरी एमीन, आप उसको फिर से उठा लीजिए। ये हो गया अल्कोहल। कंडीशन क्या रहेगा? सेम। यहाँ से आपका क्या बनेगा? टर्सरी। यहाँ से आपका बन जाएगा टर्सरी। ये आपका हो गया टर्सरी है, ये आपका हो गया टर्सरी एमीन। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट आप क्या ले सकते हैं? वाटर। तो ये जितना भी रिएक्शन आपने देखा, चाहे प्राइमरी एमीन बने या सेकेंडरी एमीन बने या टर्सरी एमीन बने, ये आपने अल्कोहल का अभिक्रिया करवाया किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो आपको इसको गर्म करने पर, एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करने पर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन प्राप्त होता है। और ये जितना भी रिएक्शन हम लोग देखे वो क्या था? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड क्लीवेज था वो वाला था। और अभी हम लोग संयुक्त रूप से देखेंगे। तो हमने कौन कौन सा रिएक्शन देखा? पहले देखा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, पहले देखा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्लीवेज। फिर क्या देखा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड क्लीवेज। अब दोनों को अब हम क्या देखेंगे? कंबाइन रूप से। इसका मतलब अब जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ क्लीवेज। इसका मतलब दोनों होगा, कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड भी होगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। ये दोनों अब आप देखिएगा, इस दोनों को देखिए। और थोड़ा सा यहाँ पर एक कारण सुनिए। ऑक्सीजन परमाणु में दो निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म, देखिए ये ऑक्सीजन और ई हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म किया तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये जो अष्टक कंप्लीट करेगा तो दो ही बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। दो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसका अष्टक, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर भी इसके पास दो जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास ये
दो जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है और इस इलेक्ट्रॉन पेयर की, इस इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति की वजह से अल्कोहल एक दुर्बल भस्म, वीक बेसिस, एक दुर्बल भस्म का कार्य करता है, एक वीक बेसिस का कार्य करता है। किस वजह से? ये जो ऑक्सीजन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इसकी वजह से। ऐसे क्लीवेज को सम्मिलित प्रभाव के कारण, ऐसे क्लीवेज के सम्मिलित प्रभाव के कारण, तो कौन कौन सा क्लीवेज? कार्बन OH और ऑक्सीजन हाइड्रोजन संयुक्त प्रभाव के कारण अल्कोहल कौन कौन सा रिएक्शन देता है, इसको आप देखिए। तो अल्कोहल किस किस प्रकार का रिएक्शन प्रदर्शित कर सकता है? तो डिहाइड्रेशन, ये जल निकलेगा, एक रिएक्शन हो गया आपका डिहाइड्रेशन। एक रिएक्शन हो गया आपका ऑक्सीडेशन, जिसको आप क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। एक रिएक्शन आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण, एक हो जाएगा डिहाइड्रेशन और एक क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजनेशन। तो ये हो गया हाइड्रोजनीकरण। ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। तो डिहाइड्रेशन हुआ जिसमें जल निकलेगा, और ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीकरण, और हो गया डिहाइड्रोजनेशन विहाइड्रोजनीकरण। इस प्रकार का रिएक्शन होगा किसकी वजह से? तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड क्लीवेज होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, इसकी वजह से। तो अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है और इसकी वजह से आपका कार्बन और OH का बॉन्ड आपने देखा और उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग देखा। तो ये दोनों कंबाइंड रिएक्शन अभी होगा, दोनों का बॉन्ड क्लीवेज अभी के केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। इसी का आप कुछ क्या देखिएगा, एग्जाम्पल चल तो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, और उसी के संदर्भ में अभी दो बॉन्डिंग, इसमें बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व होगा, एक कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये दोनों बॉन्ड क्लीवेज अभी के रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो उसमें आपने क्या देखा कि ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इसकी वजह से ये क्या क्या रिएक्शन दे सकता है? तो आपने देखा डिहाइड्रेशन, आपने देखा ऑक्सीडेशन और आपने देखा डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, ये तीन प्रकार के रिएक्शन को अभी हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अभी देखना है। तो अल्कोहल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या एल्यूमिना के साथ भिन्न भिन्न तापों पर गर्म किया जाता है तो डिहाइड्रेशन होता है। इससे जल का अणु निकलेगा जिससे भिन्न भिन्न प्रकार का प्रोडक्ट, भिन्न भिन्न प्रकार का आपको उत्पाद, भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होगा, जिसमें अभिक्रिया का जो दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसका ऑर्डर वही होगा जो अभी थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा था कि टर्सरी का सबसे ज़्यादा होगा और प्राइमरी का सबसे कम होगा। तो अभी आप डिहाइड्रेशन पॉइंट में ही आप कुछ पॉइंट को देखिएगा। उसमें आप सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एल्किन्स, इसका मतलब एल्कीन का निर्माण आप कीजिएगा, एल्कीन बनाइएगा, अल्कोहल से एल्कीन बनाइएगा। तो कैसे बना सकते हैं? अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल, अथवा अनाद्र जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना पर उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने से आपको क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका अल्कोहल। आप कोई अल्कोहल ले लीजिए, मान लीजिए कि आप इस टाइप का अल्कोहल, ये आप अल्कोहल लिए, अल्कोहल का एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये अल्कोहल मेरे पास,
और अभी आपने देखा जो जो कंडीशन है उस कंडीशन में आप कोई कंडीशन ले लीजिए। क्या कंडीशन लीजिएगा? तो अभी आपने पढ़ा कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र फास्फोरिक अम्ल इस टाइप का, या आपने क्या पढ़ा अनाद्र जिंक क्लोराइड, अनाद्र जिंक क्लोराइड, या आपने क्या पढ़ा एल्यूमिना। इसमें से किसी कैटालिस्ट को आप ले लीजिए और इसको उच्च ताप पर गर्म कीजिए। यहाँ पर आप डेल्टा का साइन लगा दीजिए। उच्च ताप पर इसको क्या कीजिए? गर्म कीजिए। ये सब के प्रेजेंस में अनाद्र जिंक क्लोराइड हो या एल्यूमिना हो या फास्फोरिक अम्ल हो या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो, इसकी उपस्थिति में ये अल्कोहल है। और अल्कोहल को जब गर्म किया जाएगा उच्च ताप पर, जब ये अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या क्या अल्कोहल देगा? देखिए, तो आपको देगा सेकेंडरी और क्या देगा? टर्सरी। तो पहले आप ये देख लीजिए कि अल्कोहल यहाँ से एल्कीन बनेगा। आप सेकेंडरी और टर्सरी का रिएक्शन हम बाद में करवाएंगे, पहले ये प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए। अब प्राइमरी अल्कोहल है और आपको बनाना एल्कीन। एल्कीन में ये बात क्लियर है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड, ये तो क्लियर है। अब यहाँ से आपको देखिए क्या करना है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से आप कीजिए क्या कि H हटाइए। तो H जैसे आप हटाते हैं और OH जैसे आप हटाते हैं तो आप तीसरे कार्बन पर आइए। ये आपका तीसरा कार्बन, ये तीसरे कार्बन से आप OH हटा दीजिए, यहाँ से OH हटा दीजिए, यहाँ से H हटा दीजिए। बोलिए, यहाँ से OH हटाइएगा तो सिर्फ रह जाएगा CH2, यहाँ से H हटाइएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा? H। और यहाँ का OH, यहाँ का OH और यहाँ का H, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? H2O। देखिए, डिहाइड्रेशन इसी का नाम, यही H2O निकल गया, ये जल का अणु क्या हुआ? निकल गया। और क्या फॉर्म किया? क्या किया? एल्कीन। आप हाइड्रोजन देके बॉन्ड को क्या कर दीजिए? पूरा कर दीजिए। ये आपका क्या है? एल्कीन। बॉन्ड आप देख लीजिए, जहां जहां बॉन्ड कमी है वहां पर आप हाइड्रोजन दे करके पूरा कर दीजिए। तो ये आपने क्या देखा कि अल्कोहल से अभी आपने क्या बनाया? एल्कीन। और प्रीवियस रिएक्शन को दिमाग में रखिए, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, वहां पर आपने एल्कीन से क्या बनाया है? अल्कोहल। तो वाइस वर्सा आपको निश्चित रूप से दिमाग में रखना है। कन्वर्सन और व्हाट हैपेंस व्हेन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए लोग रिएक्शन पढ़ता है। तो अभी आप क्या किए? अल्कोहल से बनाए एल्कीन, और प्रीवियस रिएक्शन में आपने क्या किया था? एल्कीन से बनाया था अल्कोहल, जिसमें याद होगा आपको मार्कोनिकॉव के नियम सबका पालन किया था आपने। तो यहाँ पर आपने क्या किया? प्राइमरी अल्कोहल से, कंडीशन आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ से आपने क्या बनाया है? एल्कीन। जो जो कंडीशन था वो तो देखे ही आप। अब सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ऐसे ही कंडीशन में, मिल्डर कंडीशन में अभिक्रिया करके एल्कीन प्रदान करेगा। अब यहाँ से सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आप लीजिएगा तो भी आप यहाँ से रिएक्शन देखते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी पर आएंगे तो आप आ जाइए CH। यहाँ पर आपका मान लीजिए कि एल्किल समूह है, यहाँ भी आपका क्या है? एल्किल समूह है, ये हो गया। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप किसके साथ जुटा है? CH के साथ। कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कंडीशन आपने देखा है, यहाँ से बनाएगा एल्कीन। तो बस यहाँ भी आप वही कीजिए कि यहाँ से आपको क्या निकालना है? वाटर निकालना है। तो वाटर निकालना, OH हटाइए और क्या हटाइए? H। यहाँ से भी आप एक H हटा सकते हैं, यहाँ से आप OH हटा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर आप OH हटाते हैं तो फिर इसके बॉन्डिंग पर क्या है? ये आपका एल्किल है, यहाँ आपका C। यहाँ से अगर आप OH हटा देते हैं, यहाँ से अगर आप OH हटा देते हैं तो यहाँ पर आपका बॉन्ड खाली होगा, यहाँ पर बॉन्ड खाली होगा। अब इसके साथ जो नीचे वाले के साथ है, अब एल्कीन फॉर्म करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ के CH3 को आप देखिए,
तो ये कार्बन है, और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 रखा जाता है, यहाँ से H हटाते हैं, यहाँ से H हटाते हैं, तो फिर इसका क्या हो जाता है, एक बॉन्ड खाली हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कीन। और आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप जल को निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका भी बॉन्डिंग पूरा, इसका भी बॉन्डिंग पूरा, इसका भी बॉन्डिंग पूरा। और सेम कंडीशन में आप टर्सरी में भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि टर्सरी रहता, तो टर्सरी रहता तो आप क्या करते, टर्सरी रहता तो यहाँ से आपका क्या आ जाता, एल्किल समूह या R। यहाँ पर आप जो चीज़ लेते, यहाँ पर मान लीजिए कि आप एल्किल ग्रुप लेते हैं, यहाँ पर आप एल्किल ग्रुप लेते हैं, तो यहाँ पर तो एल्किल ग्रुप आता, यहाँ पर तो एल्किल ग्रुप आता, और कंडीशन रहता सेम। तो ये आपका कौन सा अल्कोहल, ये आपका है टर्सरी। इसके पहले क्या था, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल भी मिल्डर कंडीशन में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, एल्कीन का। और एक कंडीशन आप यहाँ पर अभी सुनिएगा, क्या कि यदि प्राइमरी अल्कोहल एक से अधिक आइसोमेरिक एल्कीन का निर्माण करता है, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा, वो ज़्यादा बनेगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो नहीं दे पाएगा, वो देगा माइनर। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप पहले अल्कोहल लीजिए और प्राइमरी अल्कोहल को लीजिए, आप अल्कोहल लीजिए और प्राइमरी अल्कोहल को लीजिए। आपने अभी क्या लिया है, प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ से आप कंडीशन लगाइए, क्या कंडीशन लगाइए, एक तो आप क्या कीजिए, यहाँ से H और OH को हटा दीजिए। H और OH को जैसे हटाते हैं, कंडीशन आपको पता है, कंडीशन आपको पता है कौन कंडीशन में आप कर रहे हैं। यहाँ से HOH जैसे हटाएंगे तो आपका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर क्या है CH। H जैसे आप हटाते हैं और OH जैसे आप हटाते हैं तो इसका बॉन्ड फिर घट जाएगा, इसको 2 बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा इधर। अब देखिए यहाँ से आप लिए H, थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए कंपाउंड, यहाँ से आप एक थोड़ा सा स्टेप और जरा सा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लीजिए, CH2 और OH। अब आप थोड़ा सा देखिए इसके कंडीशन, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसके H को हटा रहे हैं, यहाँ से H और OH को जैसे हटाएंगे, कंडीशन आपको पता है, कंडीशन आपको पता है। तो देखिए CH3, ये हो गया आपका CH2, यहाँ आपका हो गया CH2। यहाँ से आप अगर H और OH को हटाते हैं तो H और OH को जैसे आप हटाइएगा, यहाँ से आप H और क्या हटाइए OH को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। H को यहाँ से हटाए, यहाँ पर आपका क्या है CH, यहाँ पर आपका क्या है CH, इसके साथ कौन जुटा हुआ था OH, आप उसको क्या किए हटाए, यहाँ से आपने H और OH को हटाया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बन जाता है, एल्कीन। यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्कीन, बॉन्ड कंप्लीट है, और निकलेगा क्या H2O। आप पढ़ क्या रहे, डिहाइड्रेशन। अभी आपने किया क्या, यहाँ से OH हटाया, यहाँ से OH हटाया, और यहाँ से आपने क्या हटाया H, तो आपको क्या बना है एल्कीन। अब आप क्या कीजिए, इसी कंडीशन में देखिए, ये इसी कंडीशन में देखिए, अब मोर और आप लेस सब्स्टिट्यूटेड को देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए रिएक्शन को, और ये बगल में ही रिएक्शन को लिखते हैं, ये आपका CH3। अब यहीं से हम दोनों के यहाँ पर अब आपको OH अब यहाँ पर दे करके कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, यहाँ पर से OH को आपको हटाते हैं। मान लीजिए ये OH यहाँ पर है, H हटा दिए, ये OH यहाँ पर है, तो थोड़ा सा गौर से रिएक्शन को देखिएगा, और यहाँ पर तब आपका बॉन्ड पूरा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा CH3। अब थोड़ा सा कंडीशन देखिए इसका, अब इसका कंडीशन देखिएगा, कंडीशन क्या दिखेगा, अब H हटाते हैं और OH हटाते हैं, OH हटाते हैं और H हटाते हैं, तो ये आपका CH3। यहाँ से आपका H और OH हटेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा,
यहाँ से आप H हटाइएगा, यहाँ से आप OH हटाइएगा, तो दोनों जगह क्या बच जाएगा, CH। बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, CH। ये आपका हो गया मेजर। इसी को बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये हो गया जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो देता है ज़्यादा। H2O तो आपका निकलना ही, पढ़ रहे हैं आप डिहाइड्रेशन, पढ़ रहे हैं आप डिहाइड्रेशन, तो H2O तो आपको हर रिएक्शन में निकलेगा अभी के रिएक्शन में। और अभी आपने क्या देखा, यहाँ से बीच वाले से ही हटा लिया, तो ये हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड। पहले वाला जो रिएक्शन था वो क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो देगा ज़्यादा, वो देगा मेजर प्रोडक्ट, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो देगा माइनर प्रोडक्ट। इस चीज़ को हम लोग देख रहे थे। उसके बाद 413 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर एथिल अल्कोहल की अधिकता में मिश्रित करके इसको गर्म किया जाए तो आपको क्या प्राप्त होता है, ईथर। इसका मतलब है कि ये एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल फार्मूला देख लीजिए, C2H5OH, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। ये आप ले रहे हैं ज़्यादा अमाउंट, ये आप अधिक मात्रा में ले रहे हैं। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके मिश्रण को अगर आप 413 केल्विन टेम्परेचर पर मिश्रण को, इसका मतलब आप इसको इन्वॉल्व करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होता है, तो आपको प्राप्त होता है ईथर। ईथर का आप जान रहे हैं, ये O हो गया, दोनों तरफ आपको क्या जुटेगा, दोनों तरफ आपका एल्किल समूह जुटेगा। तो यहाँ पर आप एल्किल समूह जोड़िएगा, यहाँ पर आप एल्किल समूह जोड़िएगा। अगर आप एथिल लिए हैं तो क्या जोड़ सकते हैं, एथिल। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है, ईथर। अगर एथिल अल्कोहल की क्या रहती है, अधिकता। लेकिन थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाइए, टेम्परेचर अगर कम रहे, 383 केल्विन पर रहे, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है पर एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। ये आपका एथिल अल्कोहल है। और यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या है, कॉन्क है, ये क्या है, सांद्र है। और टेम्परेचर आपने कम लिया, टेम्परेचर आपने कम लिया है। और टेम्परेचर कम लेने से कितना कम ले रहे हैं, तो अभी टेम्परेचर ले रहे हैं 383 केल्विन, तो क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता है, HSO4। इसका बैलेंसी कितना होगा, एक एथिल का क्या होता है, C2H5। ये हो गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और जब तक आप डिहाइड्रेशन पढ़िएगा, जब तक आप डिहाइड्रेशन पढ़िएगा तब तक जो आपको एक चीज़ प्राप्त होगा वो क्या चीज़ है, तो वो आपका हर वक्त वाटर क्या होगा, निकलेगा। तो अभी के रिएक्शन में आप यही देख रहे थे, हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे डिहाइड्रेशन। और ये केमिकल प्रॉपर्टी था किसका, अल्कोहल का। आपने डिफरेंट कंडीशन में देखा। अब शेष रिएक्शन को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। डिहाइड्रेशन है तो आप बैलेंस कर लीजिएगा इसको, और हर एक कंडीशन में आपका जो निकलेगा वह क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। क्योंकि ये रिएक्शन हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन में आपका क्या निकलेगा, वाटर। तो शेष चीज़ हम लोग देखेंगे कल। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।